नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का जो है आंसर की देखने वाले, जो आर्ट्स स्ट्रीम वालों का आज एग्जाम हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट आप लोग आंसर्स को मिलाते चलिए और लास्ट में लोग कमेंट करके बताइए कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मॉडल सेट से ही पूछा गया, सांख्यिकी का पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राटफाइड एकेनवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर से पूछा गया सांख्यिकी का संबंध है। तो सांख्यिकी का संबंध किससे है दोस्तों? आंकड़ों से है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अलग से मैंने बताया था कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन कल ही मैंने बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया? समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा क्या कहलाता है? द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा गया? संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? तो यह हो जाएगा आपका विजातीय समंक के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया? एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा आधारित होता है किस पर? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 देव निर्दर्शन के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। क्या पूछा गया यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन टेली चिन्ह आवृत्ति 8 को दर्शाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं 1 2 3 4 और इस तरह से 5, इसके बाद 6 7 8। ठीक है, तो यहां आप ऑप्शन 1 में देख पा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया? भारत में जनगणना होती है तो ये भी 10 वर्ष बाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया? पूछा गया अपवर्जी विधि के अंतर्गत। ठीक है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत पूछा गया, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे ये मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन दोस्तों मॉडल सेट से पूछे, काफी सारे क्वेश्चंस जो है मॉडल सेट से पूछे गए। एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया? वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? आंकड़ों का क्रमबद्ध जो है व्यवस्थितीकरण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? यहाँ पे देख सकते हैं किसी सारणी के मुख्य अंक है। तो किसी सारणी के मुख्य अंक जो होगा, इनमें से जो भी ऑप्शंस दिया गया वो सभी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। टाइटल, हेड नोट, ठीक है, टाइटल नंबर, यहाँ पे जितने भी दिए गए ऑल ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था, ऑगिव कर्व जो होता है उसे क्या कहते हैं? ओजाइव जो होता है कर्व होता है उसका हम क्या कहते हैं? आपका संचयी आवृत्ति वक्र यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया, द फ्लोइंग डायग्राम इज नॉन एज। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इस डायग्राम को हम लोग जानते हैं पाई चार्ट के नाम से, इसे हम लोग पाई चित्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया? चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरल लंड चित्र होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? मोड इज बेस्ड ऑन। ठीक है, तो मोड कैसा होता है दोस्तों? आप लोगों को बताया गया है आवर्ती आयत चित्र में। ठीक है, इसको हम लोग इसका आधार क्या होता है? आवर्ती आयत चित्र जो होता है बहुलक का आधार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हो दोस्तों। क्या पूछा गया? हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम के बारे में मैंने कल ही अपने वीडियोस में बताया था। हिस्टोग्राम क्या होता है दोस्तों? द्विआयामी आरेख होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, आयत चित्र क्या होता है? 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया? विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय ग्राफ। ठीक है, ग्राफ किसकी गणना नहीं हो सकती है? तो ग्राफ से जो द्वारा जो है अंकगणितीय माध्य की गणना नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो बिल्कुल ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था? तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत जो है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया दोस्तों? इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज अंडरटेकन इन। जिन्होंने मेरा मॉडल सेट वाला क्वेश्चन देख के गया, काफी सारा क्वेश्चन उसका करेक्ट हुआ होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो के द्वारा कितना हेल्प हुआ है। ठीक है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1951 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इजी पूछा गया। ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग का केंद्र कहां था दोस्तों? अभी भी जानते हैं सबसे ज्यादा जो आप लोग का कपड़ा प्रोडक्शन किया जाता है वो कहां है? आपका गुजरात, अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 25 में निम्न में कौन नगद फसल है? ठीक है, कैश क्रॉप्स के बारे में पूछा है, तो यहां पे हो जाएगा आपका कपास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है?
कपास यानी दैट मींस दोस्तों कॉटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, महालनोबिस से रिलेटेड आप लोगों को बोला गया था क्वेश्चन आएगा और यहां पूछ भी दिया गया है। ठीक है, पूछा गया यहां पे देख सकते हैं महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना को में अपनाया गया। ठीक है, तो यहां आप सभी जानते हैं ये आपका द्वितीय जो होगा यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या होगा। यहां पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई। तो राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई दोस्तों? 1950 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 पे, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है, वही नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा गया दोस्तों? देख सकते हैं क्या पूछा गया, देश के लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? तो 3/4 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बिगेन इन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 7 के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वो लोग भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करके जाइए, कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो हरित क्रांति में आप जितने भी ऑप्शंस देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी जो ऑप्शंस है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपका इनमें से सभी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, ये सभी जो है हरित क्रांति से शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की औसत उपज भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है? दोस्तों धान और गेहूं यहाँ में से है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गेहूं जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछा गया ये भी क्वेश्चन मॉडल सेट से पूछा गया 33 नंबर, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे आपका जो IBRD जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। टिस्को स्टैंड्स फॉर, तो टिस्को का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों, तो ये आप लोग को अलग से मैंने बताया भी था। इसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे यहाँ पे देख सकते हैं नई औद्योगिक नीति की कब घोषणा की गई? तो यहाँ पे हो जाएगा 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो यहाँ पे आप जितना देख रहे हैं ये सभी को किया गया सम्मिलित। आप सभी जानते हैं LPG को जो है सम्मिलित किया गया था 1991 के नई औद्योगिक नीति, जिसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है ये सभी करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से सभी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, वर्तमान में भारत में कितने ऐसे उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है? दोस्तों अभी के टाइम में जो है 2। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया है, लघु उद्योग स्थापित होते हैं। तो लघु उद्योग स्थापित होते हैं आपका ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर 39 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 2 अप्रैल 1990 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1995 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का आंसर कि आप लोगों ने कितना आंसर्स करेक्ट किया, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप लोग देख पाइएगा कि कितना किसने स्कोर किया है। तो आशा करते हो दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग किस पर चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।